सारे बोलो हालेलुया। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, नए परमेश्वर, पवित्र आत्मा, नासरी यीशु मसीह नासरी, जहाँ जलाल के बादशाह, कायनात को बनाने वाले प्रेमी परमेश्वर, सामर्थ्य खुदा, ओ परमेश्वर, पवित्र शब्द धन्य संडे को परमेश्वर, जितने घर घर से दुनिया भर से परमेश्वर मेरे प्रभु तेरे भवन में आए खुदा, जितने ऑनलाइन भी देख रहे पवित्र परमेश्वर, तेरा महाअभिषेक महासामर्थ एक एक के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, उठाओ उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को, तालियां बजाते हुए स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो, स्वागत करो, बल से बल से बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने शब्दों में, प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मन में, आपके बच्चों के जीवन में, उनके पढ़ाई में। स्वागत करो परमेश्वर का, स्वागत करो प्रभु यीशु का, स्वागत करो बल से बल से बल से। मैं बोलता हूँ, अपने घरों को देखो और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। मैं बोलता हूँ, जहाँ जहाँ तुम उदास हो देखो, अपने चैलेंज को देखो, अपने फाइट को देखो, देखो अपने क्लेश को देखो और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, बल से बल से बल से। पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब क्या है? आप जानते हो, पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब है एक बड़ा फेवर, परमेश्वर का एक बड़ा फेवर, जीत 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 जीत। क्योंकि जब तुम उसका स्वागत करो तो तुम्हारी और उसके स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे हर मुसीबत में, हर समस्या में। और जो तुम्हारी मुसीबत है, जो तुम्हारी क्लेश है, जो तुम्हारी फाइट है, वो उन्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे और पवित्र आत्मा जी के दूत खड़े हैं। बल से बल से बल से स्वागत करने का मतलब क्या है? तुम्हारे और पवित्र आत्मा जी के दूत खड़े हो जाते हैं। बल से स्वागत का मतलब है पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे सिचुएशनों को बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चेंज कर देगा पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर, अभी इसी वक्त मेरे प्रभु आप हालात बदल सकते हैं खुदा। तुम्हारी परिस्थितियाँ हर्ष उल्लास आनंद में बदल सकती है। बोलो हालेलुया। अबलाबाश शबलाबाश केरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहबा शेके रेशो नेशो शेशो पला। पवित्र आत्मा जी, मैं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा के दूत तुम्हारे घरों पर जाए। जब तुम उसका स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी के दूत तुम्हारे घरों में जाए। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। सब जन इस सभा में कोई ऐसा ना हो जिसके हाथ ऊपर ना हो। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, तुम खुदावन का आदर मान करते हो। ऊपर हाथ उठाने का मतलब है तुम खुदावन को आदर मान देते हो, तुम खुदावन को, खुदावन की प्रेजेंट देते हो, खुदावन को तुम खुदावन का आदर मान करते हो, तुम स्वागत करते हो खुदावन का। अबलाबाश शबलाबाश शकेरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सनो रबा रबा सनो राजा रबा सनो यहबा शेके रेशो मेशो शेशो पला। पवित्र खुदा यीशु मसीह नासरी, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो लोग अपने हाथों को उठाए हुए हैं खुदा, जो अपना हाथों को हिला रहे, प्यारे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत छुए उनको आज, छुए छुए छुए। जो दूत आपके अंग सब चलते हैं खुदा, और इनको छुए आज और इनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अबलाबाश शबलाबाश शकेरीबा थोरीबा मंथरीबा रींद्रबा सना रबा रबा सना। प्रभु यीशु, तेरा महासामर्थ से भरा हुआ हाथ, प्रभु यीशु इनके घरों पर जाए, तेरा महासामर्थ से भरा हुआ हाथ, और इनके घरानों से बीमारियां, कर्जे, नशे और गरीबी के श्राप भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कमान करता यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे श्राप, तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं। मैं बोलता हूँ, अगर तुम्हें किसी जादू टोने से बांधा गया है, अभी 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 छूट
यीशु मसीह के नाम में बल्लाबाश बल्लाबाश तुमरीबा मंथरीबा देवराबा सनराबा राबा सना राजा राबा सना यहोवा। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, मैं बोलता हूँ तुम्हारे स्वागत करने से ही तुम जीत जाओगे। अगर तुम प्रभु यीशु का स्वागत करना जान गए तो तुम्हारा जीवन सफल है यीशु मसीह के नाम में। जितने आज प्रॉफिट प्रकाश संदुगायक पर मिनिस्ट्री में सच्चे दिल से, प्रेमी मन से, बड़े विश्वास को लेकर आए हैं, तुम्हारे बंधन टूटेंगे, साफ हटेंगे, आशीषें बरकतें खुल जाएगी, तुम हील हो जाओगे। तुम देखोगे परमेश्वर के प्रेजेंट को अभी महसूस करोगे। तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें चुना और यहाँ पर लेकर आए हैं, ये बड़ी बात है। आज तुम परेशानियों से, बीमारी से, कर्जों से, अरे नशों से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, शेके रेशो मेशो शेशो पला अबलाबाश शबलाबाश के रिबा थोरिबा मंथरीबा रिंद्र बसना रबा रबासना राजा रबासना यहोवा। हे पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु मसीह, बोलो 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 बोलो, सारे बोलो मेरे पीछे। हे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हजूरी में आकर इस प्रार्थना को मांगते परमेश्वर। पवित्र आत्मा से उतर कर हृदय में आ, जीवन में आ, परिवार में आ, हर एक परिस्थिति में आ, हर एक परिवारजनों को छूले, आशीषित कर खुदा। एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह अभिषेक उतरे खुदाबंद है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हो प्रभु, मुझे पता है, बोलो सारे बोलो सारे बोलो, मुझे पता है पवित्र आत्मा जी कि यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं जानता हूँ खुदा अब्बा कि आपकी उपस्थिति में रहने के लिए मुझे आपकी उपस्थिति में रहने की ज़रूरत है, मुझे आपकी उपस्थिति में रहने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो है प्रभु पवित्र आत्मा जी, आज समय पैसों से अधिक, किसी भी बात से अधिक पवित्र आत्मा तुझसे प्राप्त करने को चाहूँगा परमेश्वर। मैं तुझे प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु पवित्र लहू से मुझे धो दे, पवित्र लहू से धो दे और पवित्र कर दे। बोलो सारे बोलो सारे बोलो, पवित्र कर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ। मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अग्नि को, मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि को प्राप्त करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अबलाबाश शबलाबाश करीबा थोरीबा मंथरीबा दहित रब सन रब रब सन। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा, तेरा दास में प्रकाश, तेरे इन लोगों के लिए अपने हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कूड़े पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। यीशु मसीह के नाम में मैं कम्मान करता हूँ। पवित्र आत्मा इसी समय ऐ छुपी हुई गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, जादू टोनों, नजर की आत्माओं, निकल आओ खुदा के लोगों से निकल आओ, बाहर आओ, उनके जीवन से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चिल्लाओ, निकल जाओ, 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 छोड़ो इनके शरीर को, छोड़ो इनके शरीर को, बाहर 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 जाओ, भागो अब, ठीक 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 यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के आग से, वचन के जलस्नान से, खुदावन यीशु के पवित्र लहू से एक एक को धोता हूँ, शुद्ध और पवित्र करता हूँ। मेरे प्रभु जो दिल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, पैरों में टूटे, मैं इन किलों से मैं तुम्हें मारता हूँ, मारता हूँ, मारता हूँ। ऐ दुष्ट आत्मा, मारता हूँ, जादू टोन उठाओ उठाओ, मारता हूँ इसी समय। हर एक जादू टोन खत्म, दुष्ट आत्मा निकल भाग। मैं इन्हें शुद्ध पवित्र करता हूँ। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, पवित्र आत्मा की आग में चला था तुम्हारे जीवन से, घराने से, शरीरों से बीमारियां, परेशानियां, श्राप बाहर चला यीशु मसीह के नाम। कैंसर अब, शुगर अब, हार्ट अटैक अब, टीबी अब खत्म, बांझपन के श्राप टूट जाओ, बंद दिमाग खुल जाओ, अंधे देखने लगो, लंगड़े चलने लगो यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ प्रभु की प्रेजेंट यहाँ पर है,
तुम फील करो, उसके स्वर्गदूत घूम रहे, छू रहे, छू रहे, छू रहे, उठाओ उठाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को, तुम फील हो रहे हो, तुम चंगे हो रहे हो। पवित्र आत्मा की प्रेजेंट यहाँ पर है। पवित्र दूत एक एक को छू रहे। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाअभिषेक का खुदा, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह, धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी महान दया के लिए। मेरे प्रभु, तूने एक एक को छुआ, बरकतें, आशीषें दी, बड़ी हीलिंग और बड़े मुआवजात को देख रहा हूँ यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम से खुदा। प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा संपूर्ण जीवन है। आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा है जो संपूर्ण जीवन। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोग, खुदावन के पवित्र वचन से हम आज खुदावन के वचन को जानेंगे। सब जन मेरे साथ जल्दी से निकालो प्रेरितों के काम, जिसका पहला अध्याय 3 से लेकर 5 पर। प्रेरित 1, 3 से लेकर 5। सब जन ध्यान दीजिए अपने अपने वचन में। इस समय हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोग, इस वचन में खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थानों के बाद अपने चेलों को ये बातें कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाने वाला हूँ। मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँ। मेरे पिता के पास रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम यरूशलेम को छोड़कर न जाओ। क्यों भाई? प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को यह आज्ञा क्यों दे रहे हैं? प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ थे। उन्होंने प्रभु यीशु के पराक्रमिक कार्य को देखा, पराक्रम को देखा। उन्होंने प्रभु यीशु की सामर्थ हासिल की। पतरस और पौलुस जैसे प्रेरितों ने मुर्दे जिंदा किए, उनके अंगों, उनके शरीर के ऊपर से रुमाल लेकर के बीमारों पर रख देते थे और बीमार चंगे होते थे। इतने सामर्थ्य वो थे, वो प्रभु यीशु के साथ थे। फिर भी परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है कि 4 पर, प्रेरितों 1 का 4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मेरे चेले अभी पक्के नहीं है, परिपक्व नहीं है, अभी सिद्ध नहीं है, ये विश्वास से हट जाएंगे, ये परिस्थितियों को देखकर डर जाएंगे और इन्हें अभी एक अच्छे मॉनिटर की ज़रूरत है, इन्हें अभी एक अच्छी अगुवाई की ज़रूरत है। और वही है खुदा का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, वो हमारा अच्छा टीचर है, वो हमारा अच्छा अगुवा है, वही हमें सब कुछ सिखाता है। चलो ने सब कुछ पाया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को अधूरे लगे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज्ञा दे रहे हैं कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, अभी तुम यहीं पर ठहरे रहो कि जब तक वो तुम पर ना आए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा, जो यूहन्ना ने कहा। मेरे प्रियो, इस बात में सोचने की ज़रूरत है। हम सोच सकते, विचार कर सकते हैं कि कोई हमारा प्रिय व्यक्ति या हमारा बच्चा
कहीं बाहर जा रहा है, तो हम उसके लिए कोई एक ज़रूरतमंद चीज़, कोई इसकी एक वस्तु, कोई इसकी एक अच्छी कोई वस्तु हम उसे बिना दिए हम बोलेंगे कि नहीं नहीं जी, ये आप पास में रखो, ये बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए और ये तुम साथ लेकर ही जाओ, या तो तुम तब तक नहीं जाओ कि जब तक वो चीज़ मैं तुम्हें ना दूँ या तुम्हारे पास नहीं है। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते, देखो प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए, मृत्यु में से उठे। पतरस जिसने कहा था कि मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, वही पतरस सब कुछ छोड़ के फिर से मछलियां पकड़ने चला गया। दूसरे चेले भी तितर बितर हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन्हें नहीं छोड़ पाया। प्रभु यीशु मसीह भोर को आए और कहते, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, तुमने जो पकड़ा लेकर आओ। वो कहते कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, सारी रात हमने परिश्रम किए। फिर कहता है कोई बात नहीं, दैनी और जाल डालो। प्रभु के कहने से एक बार डाल दिया और इतनी मछली लगी कि जितनी उन्होंने अभी तक भी नहीं पकड़ी थी, कि जब तक वो मछली बने थे। मेरे प्रियो, ये क्या है? वो खुदा है, हमारा प्रेमी बाप है, जो हमारी बहुत हिफाजत करता है, जो अपने बच्चों को सिद्ध बनाना चाहता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, चिन्ह चमत्कार करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाला मुझसे भी अधिक कार्य करेगा। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर उन्हें कह रहे हैं कि तब तक क्या करेगा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। मतलब अभी इनमें कमी है, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं जो हमें संपूर्ण जीवन देता है। पवित्र आत्माएं हैं जो पूरा है। तुम शब्द फूंक दोगे, तुम शब्द बोल दोगे और वो कभी गिरने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा को अभिषेक, पवित्र आत्मा की वो ताकत तुम्हारे पास होनी जरूरी है। इसलिए उसने कहा कि तुम ठहरे रहो। तुमने पवित्र आत्मा को पा लिया, पवित्र आत्मा के गुणों को, फलों को पा लिया, लेकिन उसको लागू करना, वो अपने अंदर से दिखाना कि भाई हाँ पवित्र आत्मा गुण है, दया करो जी, दया करो जी। हाँ आप दया कर रहे हैं भाई, क्या पास्टर जी, क्या दया करे भाई, चलो लोगों को लंगर खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, भंडारा दे रहे, लोगों को खिला रहे। लोग कह रहे वाह वाह वाह, ये क्या पास्टर बड़ा संत है भाई, वाह वाह, क्या इतने पब्लिक को हाँ खाना खिला रहा है भाई, लंगर दे रहा है। पर उसको थोड़ा सा छेड़ के देखो क्या होता है। दया का जो गुण है, पहला जो गुण है प्रेम, दया नहीं है, संपूर्ण नहीं होती, गिर जाते हैं। क्यों? कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब तक नहीं है तुम संभले नहीं जाओगे। पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें संभालता है, वही है जिसके सहारे तुम सब कुछ झेल सकते हो, कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाला मुझसे भी अधिक कार्य करेगा, क्योंकि पिता जिसने प्रतिज्ञा दी है वो पवित्र आत्मा के और आग के द्वारा तुम्हारा बपतिस्म करेगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सहायक रहेगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं कहता हूँ तुम जो भी बोलो तुम्हारा शब्द कभी गिरने नहीं देगा, जो बोलो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेलों को कह रहे कि यरूशलेम में ठहरे रहो भाई, जब तक तुम उस बपतिस्मा को नहीं पाओ, अभिषेक को न पाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो संपूर्ण जीवन है, उसमें संपूर्णता ही है, उसमें कोई कमतरता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो कि जब तक आत्मा न पाओ। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोग, पवित्र आत्मा अगर हमने पाया तो पवित्र आत्मा के गुण हमारे अंदर आते हैं, लेकिन जब हम उसको लागू करते हैं, शैतान परीक्षा लेता है और हम जल्दी से उन गुणों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं हो। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आएगा तो भले हमारी आत्मा कुछ भी करे, हमारे कुछ भी विकृति इधर उधर, पर पवित्र आत्मा हमें डिगने नहीं देगा, वो हमें अनरीति नहीं चलने देगा, वो हमें अपने काबू में रखेगा, अपने कंट्रोल में रखेगा।
इसलिए उसने पिता से कहा कि है परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। देखो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में पिता के पास जाने वाले थे, उनसे पहले वो कह रहे कि परमेश्वर मैं तो तेरे पास आ रहा हूँ, लेकिन ये जगत में है, तू इनकी रक्षा करना। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की। वो कैसा रक्षक है, ऐसे महारक्षक के हाथ में हमें सौंप दिया कि ये दुनिया में तू इनकी रक्षा कर, और इनके ऊपर से जो कोई विश्वास करता है इनकी सुनकर, उनकी भी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। हम देखते पवित्र आत्मा के गुणों को तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। तीतुस 3 1 से लेकर 8 पद। सब जन अपने अपने बाइबल में देखें, ध्यान दीजिए सारे, हम देखते हैं। देखो पवित्र आत्मा के गुण अगर हमारे अंदर है तो हमें ये बातें सिखाने की जरूरत नहीं, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अभी तो हमें प्रभु सिखा रहा है अपने वचन के द्वारा। और क्या कह रहा है देखो, लोगों को सिद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। यह हमें पवित्र आत्मा सिखाती है, उसका अभिषेक सिखाता है, ये हमसे करवाता है, हमें इससे विचलित नहीं होने देता। वह अनुग्रह अभिषेक के द्वारा हमें संभालता है, ये हमारे ओर से कर लेता है। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो। सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहो, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। ये पवित्र आत्मा के गुण है। ये क्या है? ये मनुष्य के गुण नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग यीशु को कहाँ देखते हैं? यीशु को किसी ने नहीं देखा, लोग यीशु को पास्टर के अंदर देखते हैं। हमारे अंदर से यीशु दिखनी चाहिए। अगर यीशु के गुण हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा, यीशु उसके अंदर दिखेगा। पवित्र आत्मा के गुण तुम पाओगे तो ये फल तुम्हारे अंदर से दिखने चाहिए। और ये फल यही है जो प्रभु हमें बता रहा है अपने कलाम में। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। बड़ी नम्रता के साथ सब मनुष्य के साथ, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की, देखो पहले कैसे थे हम भी पहले, तीतुस कह रहा है कि हम भी पहले ऐसे थे, अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य जन्मता पापी है और ये स्वभाव जन्मजात उसके अंदर है। और जब ये स्वभाव हमारे पास है तो यही हमारा शत्रु है। ये हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने देता। ये परमेश्वर की आत्मा संतुष्ट नहीं होती और ये चीज़ें हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मॉनिटर यानी पवित्र आत्मा गाइडेंस जब तक नहीं आता तब तक भाई यही ठहरे रहो, तुम परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि ये गुण हमारे अंदर थे। तीतुस कह रहा है और यही गुण मनुष्य के अंदर है, तब तक वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम इन गुणों को साथ में लेकर हम पाप में रहकर स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए हमें पूर्ण पवित्रता ही चाहिए। सोचों की, विचारों की, चाल चलन की और परमेश्वर के प्रति सारी बातों की पूर्ण पवित्रता चाहिए। क्या कह रहा है? सुख विलास के दासत्व में और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये चीजें जब पवित्र आत्मा आती है तो ये हमारे पास नहीं होते। ये पवित्र आत्मा कैंसिल करते हैं और अपने गुण हमें देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर यीशु की झलक दिखती है, हमारे अंदर यीशु दिखता है, तुझ में रब दिखता है। ये गुणों से दिखता है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक ठहरे रहो कि तुम अपने आप नहीं कर सकते, तुम गिर जाओगे, फसल जाओगे। ये परमेश्वर को मालूम था, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम तब तक ठहरे रहो। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कार्यों के कारण नहीं तो हमने आप किए
पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, पवित्र आत्मा हमें संपूर्ण करता है। पवित्र आत्मा फिर हम फेल नहीं होते, फिर हम कभी फेलियर नहीं होते। पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण हो, हम परिपूर्ण हो, हम सिद्ध जीवन जिए, अधूरा नहीं। इसलिए हम नहीं जी सकते, हमसे नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा कि वो सहायक मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो तुम्हें लेकर चलेगा। हम कौन से युग में? हम पवित्र आत्मा के युग में हैं। हम अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें चलाता है, वो हमें गाइडेंस करता है, हमारा उत्तम टीचर है। और उसको लिए बिना तुम नहीं जाओ, ठहरे रहो, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चलो से कहा। हमें भी कहता है अगर ये गुण जब तक हमारे अंदर नहीं, पवित्र आत्मा के, हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, पवित्र आत्मा को, जिससे हमें उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बन सकते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन वो चलो पर आए, और वैसे ही तुम मांगो, परमेश्वर से मांगो। पवित्र कलाम कहता है अगर कोई बेटा रोटी मांगे तो बाप उसे पत्थर देगा, मछली मांगे तो सांप देगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वरदान देना जानते हो तो वो कितना पवित्र पिता तुम्हें कितने अच्छे वरदान देगा। इसलिए बाइबल बोलती कि अच्छे वरदानों के धुन में रहो। प्रिय परमेश्वर, आप एक एक को बड़ी आशीष दें। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। पवित्र खुदाबन यीशु मसीह नासरी, तेरे पवित्र सत्य कलम के द्वारा तूने हमसे बातें की, हम तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद करते पिता, वो सहायक तूने हमारे लिए भेजा परमेश्वर। आज हम पवित्र आत्मा के युग में, जो हमसे नहीं बन पड़ता, जो हमसे नहीं होता, जिसको हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तेरे महाअभिषेक, तेरा महासामर्थ, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक, हमारी अगुवाई करता है, वो हमसे करवाता है परमेश्वर। वो अभिषेक और सामर्थ अधिकार से वो हमें चलाता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते। मेरे पिता, तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। अबलबाश शबलबाश शकेरिबा, पवित्र खुदाबन यीशु मसीह नासरी, हम सजदा करते तेरे पवित्र नाम के आगे झुकते परमेश्वर। हम परम पिता परमेश्वर, ए सामर्थ्य खुदा, मान महिमा आदर प्रशंसा गौरव तुझे देते। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं आत्मा के निगाहों से परमेश्वर देख रहा हूँ आज तेरी महान दया को परमेश्वर। आज तेरे अभिषेक रूपी परमेश्वर, अभिषेक से तूने बहुत सारे लोगों को छू लिया परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर किसी दीपक को, और इस दीपक के जीवन से पतरी रसुली इसी समय जा चुके यीशु मसीह के नाम में। हनी रीढ़ की हड्डी का दर्द तेरा चार है यीशु मसीह के नाम में। प्रीति कैंसर की बीमारी तेरे जीवन से आउट हो रही यीशु मसीह के नाम में। नंदनी शुगर, हत्ती पैर जैसी बीमारी इसी समय आउट यीशु मसीह के नाम में। गुलशन डाइजेस्ट का प्रॉब्लम खत्म होने जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर शे के रेशो मेशो शेषो पला, पवित्र आत्मा की निगाहों से देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं रीना को देख रहा हूँ किसी दुआ कतर से लंग्स के प्रॉब्लम खत्म हो रही है। सौरभ, मैं तुझे मलेशिया से देख रहा हूँ, टाइफाइड की बीमारी जा रही यीशु मसीह के नाम में। रितु कैलिफोर्निया से मैं देख रहा हूँ, तेरे हार्ट अटैक 3 झटके हो चुके हैं, लेकिन तू फिर भी जीवित है। इसका कारण है परमेश्वर तेरे साथ है। पवित्र आत्मा के अभिषेक ने तुझे छुड़ा लिया है और ये बीमारी तेरे जीवन से अब यीशु मसीह के नाम में। तन्नू, मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ, कमर का दर्द इसी समय खत्म। विवेक मॉरिशस से काला मोती, चिट्टा मोती और खत्म हो रहा है। तेरी आंखों की बीमारी खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। शेके रेशो में शेषो पला, पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा पवित्र आत्मा यीशु मसीह, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरी यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस वचन का समापन करते हैं। मेरे प्रियो, अगर जिंदगी रही खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। मेरे प्रियो, आप प्रभु के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई गवाही है या आप प्रभु के लिए जो भी प्रभु की योजना आपके लिए है, आप हमसे जरूर शेयर करें। हमारे प्रेयर वॉरियर प्रेयर टावर टोल फ्री से आपके संपर्क में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। आप बपतिस्म लेना चाहते हैं, बाइबल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या गाना बजाना वर्शिप जो भी आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, अवश्य आप हमें कॉल करें। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। शुक्रवार के दिन दोपहर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मैं खुद कॉलिंग पर आपके कॉल का जवाब देता हूँ। प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के प्रेजेंट एक एक के ऊपर बने रहे। इसी समय हम समापन की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को सब मेरे साथ। एक हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। सब जन अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखो। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से बड़ी अनुग्रह, बड़ी शांति एक एक के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के प्रेजेंट एक एक के साथ रहे। खुदा एक एक को आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में।